पता नहीं इसकी किस्मत में और कितने दुख लिखे। मुझे तो इसको देख देख के कुछ हो गया। शदीद सदमे की वजह से ये बेहोश हो गई हैं। आप इनको मुकम्मल रेस्ट करने दें। जैसे इनको होश आ जाए कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, ये आप दे दीजिए। ये मेडिसिन इनको दीजिए। फिर भी इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉल मी। थैंक यू। इरम, तुम भी घर चली जाओ, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं इसके साथ रहती हूँ। तुम्हारे अब्बू भी परेशान हो रहे होंगे। जी अम्मी, हम आते ही होंगे मुझे लेने। लेकिन सुनो, घर जाके अब्बू और अरसलान को कुछ नहीं बताना, ठीक है? अम्मी, लेकिन अब होगा क्या? पता नहीं। मैम, अब आपकी तबीयत कैसी? इतने बड़े धोखे के बाद कैसी हो सकती है? शराफत, आप तो कहते थे कि वो बदल जाएगा। मैम, आपको हिम्मत और हौसले के साथ इस सिचुएशन को फेस करना चाहिए। क्या हिम्मत और हौसला तो तोड़ दिया खुरम ने। मैं जानता हूँ ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन खुरम साहब की नेचर यही है। आप ये ना समझिए कि वो निताशा को अपनी हमेशा के लिए वाइफ बनाकर रखेंगे। क्या मतलब? उनकी मोहब्बतें और रिश्ते पानी के बुलबुले की मानिंद है, आरजी और वक्ती। दानियाल साहब ने आपके नाम ये घर करके आपकी पोजीशन को मजबूत बना दिया है। खुरम साहब अब आपका कुछ नहीं कर सकते, अलबत्ता आप खुरम साहब का बहुत कुछ कर सकती हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि आप खुरम साहब को खामोशी से बर्दाश्त करें, उनको उनके हाल पे छोड़ दें। घर आए ना तो उनसे उलझिए मत। तो उसका जब दिल चाहे वो नताशा के पास चला जाए और जब दिल चाहे वो इधर आ जाए और मैं कुछ ना कहूँ। वक्त का तकाजा यही है। किसी के घर में आने के मैनर्स देंगे तुम लोगों को? जाहिल बदतमीज लोग। मैनर्स तो तेरे आज मैं निकालूंगा, घटिया आदमी। बगैरत, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? गिरबान छोड़ो मेरा। तुम्हें क्या लगता है सनम के आगे पीछे कोई नहीं, तो जो दिल में आएगा बदमाशी करते फिरोगे? इतनी औकात में रह के बात करो तुम। छोड़ो। ये क्या कर रहे हो आप लोग? शर्म करे, शौहर है मेरे। तुम तो अभी घर चलो और इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा सारी इश्क माशूकियां भूल जाएगा अपनी। ये अभी पुलिस को फोन करता हूं मैं। खुरम, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। तुम इस आदमी की मिन्नत कर रही हो? बुलाने दो इसको पुलिस। देख क्या करता है ये। अगर तुम चाहती हो कि झगड़ा ना बढ़े तो अभी और इसी वक्त इन दोनों को धक्के मार कर निकलवा दो यहाँ से। सनम, आज तुमको फैसला करना होगा। या तो तुम्हें अपनी या अपने घर वालों की इज्जत अजीज है या इस घटिया आदमी का साथ। आप लोग जाएं यहाँ से। मैं खुरम के साथ ही रहना चाहती हूँ। सनम, ये तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना देगा। खैर है, मुझे यहीं पे रहना। आप लोग प्लीज जाएं। ठीक है, फिर आज के बाद हमारा तुमसे ताल्लुक खत्म। चले अम्मी, और आज के बाद इसे कोई मिलने भी नहीं आएगा। चले।
थैंक यू। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी बात कर रहा हूँ। कौन सभी? मैं कज़न हूँ सनम का, यूके में रहता हूँ। तुम सब इंतहाई घटिया हो। क्या मतलब है आपका? जब सनम तुम सबसे अपने ताल्लुकात खत्म कर चुकी है तो समझ क्यों नहीं आती तुम लोगों को? अभी अपने भाई माँ और बहनोई को जलील करके निकाला इस घर से। अब उसके कज़न का फोन आ रहा है, तुम्हें भी बेइज्जत करेंगे। किसका फोन है? तुम्हारे किसी घटिया कज़न सभी का फोन है। कोई से दोबारा फोन ना करे यहाँ पे। हेलो सभी, सॉरी, वो आपको जानते नहीं है। सनम, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अपने शौहर के साथ ऐसी जिंदगी गुजार रही हो। एक्चुअली वो जानते नहीं है कि आप कौन हैं। जितना मैं जान गया हूँ उतना काफी है। सॉरी। वो कैसी हैं? अयान को याद करती रहती हैं और उदास रहती हैं। उसकी खैरियत जानना चाहती थी। अयान ठीक है? हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कजन से इतनी बदतमीजी से बात करने की? अच्छा, भाई से ज्यादा कजन से बदतमीजी पर तकलीफ हो रही है। तुम्हारे कोई चक्कर तो नहीं चल रहा था उसके साथ? बकवास बंद करो अपनी, मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ। जबान संभाल के बात करो वरना क्या कर लोगे? हाँ, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ वरना मैं लॉयर को फोन कर दूंगी। तुम्हारा घर? हाँ, मेरा घर है और तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। जाओ अपनी दूसरी बीवी के पास। कुछ नहीं लगती मैं तुम्हारी। हाँ, कुछ नहीं लगती तुम मेरी। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम, ये मेरा घर है और मेरा ही रहेगा। सो जाओ। कहाँ? अरे मैम रहने देंगे, इसका सोने का टाइम है, फिर सारी रात नहीं सोएगा। She is just a friend. और फ्रेंड कभी वाइफ नहीं बन सकती, so it's okay. पहले रजी चला गया और अब खुरम ने जीते जी मुझे छोड़ दिया। खाली दीवारों के साथ कैसे जिंदगी गुजारूं? ठीक है, फिर आज के बाद हमारा तुमसे ताल्लुक खत्म। सनम, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अपने शौहर के साथ ऐसी जिंदगी गुजार रही हो।
हेलो सनम, आर यू ओके? मैं ठीक हूँ। कम ऑन यार, क्या हो गया है? तू अपने ससुर की डेथ का इतना शोक मना रही हो। लीव इट नाउ। डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन। जानती हूँ। अच्छा, अभी जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें इवनिंग में पिक करने आ रही हूँ। किस लिए? यार, अर्शी की बर्थडे पार्टी है, हम सब एंजॉय करेंगे। नहीं यार, मुझे नहीं जाना। नो, नॉट एट ऑल, जस्ट गेट रेडी। प्लीज सुहाना। प्लीज सनम, उठो और तैयारी करो। अच्छा अच्छा। ओके, सी यू बेब। और हमने शादी कर ली है। ओह, आई सी। मुझसे मोहब्बत के दावे करता था और शादी किसी और से कर लिया। तुम मेरे दुख पे हंस रही हो? तुम्हारी इनोसेंस पर हंस रही हूँ। आजकल के जमाने में कोई स्टूपिड ही मोहब्बत और उसके दावों पर एतबार करता होगा। क्या मतलब? आजकल सबसे फेक मोहब्बत है और उस पर ट्रस्ट करने वाले स्टूपिड। इसलिए तुम इसकी बिल्कुल टेंशन ना लो। कैसी टेंशन ना लूं यार? उसको घर ले आया है। तो क्या हुआ? थोड़े अरसे बाद उसे छोड़कर किसी और को ले आएगा। यार, ना तो इन मर्दों पर इतना ट्रस्ट करना चाहिए और ना ही उनकी मोहब्बतों को दिल से लगानी चाहिए। खुरम मेरा हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड नहीं है। बट ही इज एन अनरिलायबल मैन। ना तुम्हारा हस्बैंड बन सका, ना ही उसका बनेगा। जस्ट लीव हिम और अपनी लाइफ एंजॉय करो। सुहाना, तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती। You need a happy, positive company. Can you cheer up now? किसके मैसेज पर इतना मुस्कुराया जा रहा है? कोई नहीं यार। मगर ये स्माइल किसी स्पेशल फ्रेंड के मैसेज पर आती है। बताओ, मेरे अलावा कौन है तुम्हारा स्पेशल फ्रेंड? कोई नहीं यार, बस दोस्त है। तुम पास हो या दूर, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो तुम मेरे दिल के अंदर समाई हो। हर तरफ तुम ही तुम, फरहाद की जान सनम। तुम्हारा फरहाद? यार, ये रोमांटिक हीरो कहाँ से आया? यार, मैं नहीं जानती इसको, लेकिन ये कह रहा है कि ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है और मोहब्बत करता है। Really? हाँ यार, रोमांटिक मैसेजेस और पोइट्री भेज रहा है। पैरासाइट लवर। क्या मतलब? हुस्न इतना कातिल हो तो चाहने वाले कहीं से भी नामुदार हो सकते हैं। रहने दो। तुम हो ही इतनी क्यूट, सीधी दिल में उतर जाती हो। किसी को भी मोहब्बत हो सकती है, बस खुरम के दिल में ना उतर सके। लानत भेजो उस पर। अगर वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है तो तुम भी करो। इसको सोचो मत, तुम भी मजे मजे के रिप्लाई दो उसे। नहीं नहीं, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने आप को खुश रखना है। ये बात तो सही कह रही हो तुम। इसलिए खुशी का जो मौका मिले उसे लूज मत करो। जो मोहब्बत देता है उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करो और जो मोहब्बत नहीं देना चाहता उसकी परवाह मत करो। यार, मैं कोई टीनेजर थोड़ी हूँ। I'm a married woman now. Don't be silly. आप छोड़ दे, हम कर लेंगे। जी अच्छा। मैंने भी बड़े बड़ों को उंगलियों पे नचाया। जी अम्मी। बेटा मुबारक हो, अरसलान की शादी हो रही है।
अच्छा, मुबारक तो आप लोगों को। आप लोगों का क्या मतलब बेटा? तुम उसकी बहन हो। बहन थी, रिश्ता वो खुद खत्म करके गया, तो अब मैं क्या करूं? अच्छा गुस्सा छोड़ो ना। देखो तुम अरसलान को फोन करके माफी मांग लो, बाकी काम हम कर लेंगे। किस बात की माफी मांग लूं? ज्यादती उन्होंने की है, माफी मैं मांगू? बेटा अरसलान की बहन है ना, झुकने को तैयार ही है। ये घर के बिल्स हैं और ग्रोसरी भी ख़त्म हो गई है और बहुत कुछ लाने वाला है। ये ले जा, ले आइएगा। मैडम एक बात कहूँ? मैं इस घर का मुलाजिम ही नहीं, दानियाल साहब का हमदर्द दोस्त और हमराज भी हूँ। आप इस घर में खुर्रम साहब की वजह से हैं और जब तक शौहर का नाम बीवी के साथ जुड़ा रहता है तो सोसाइटी में उसकी इज्जत बाकी रहती है। चाहे शौहर बेवफा हो, बीवी को धोखा दे, दूसरी बीवी ले आए, उस पर जुल्म करे। जब औरत की जिंदगी से मर्द का नाम निकल जाता है तो हर मर्द उस पर झपटने की कोशिश करता है। कभी मोहब्बत के नाम पर वर्गलाता है तो कभी वफा के नाम पर। क्या मतलब है आपका? आप खुर्रम साहब को घर आने की इजाजत दे दें। हरगिज़ नहीं, तब तक नहीं जब तक वो अपनी दूसरी बीवी नताशा को नहीं छोड़ देता। मैडम आप इन हालात को नरमी और तहम्मुल से सुलझाएं, जिद छोड़ दें। खुर्रम क्यों नहीं जिद छोड़ता अपनी? मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। आप हमारे मामलों में दखल ना ही दे तो अच्छा होगा। हमें जो बेहतर लगेगा हम करेंगे। नौकर है, नौकर रहे, मालिक बनने की जरूरत नहीं है। इस घर में क्या हो रहा है पता नहीं, अल्लाह खैर करे। मैडम कौन है? मैडम आपके लिए कोरियर आया है। तो रख दे। जी अच्छा। बोल के रुके। जी मैम। ले आए। ये पर्दे खोल दो। जी अच्छा। आपके बेदार होने के इंतज़ार में मैं रात भर नहीं सोया। फूल भेजे कि इनकी खुशबू से आप ज़रूर बेदार हो जाए। ये मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे जल्दी कॉल करो। इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं, मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त बात करनी है। तुम सामने क्यों नहीं आते?